हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स की बुक का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर प्रकाश का परावर्तन व प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित गोलीय दर्पण के लिए सूत्र प्राप्त करो। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट से ही समझ गए होंगे कि आपको क्या प्रूव करना है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित गोलीय दर्पण के लिए सूत्र, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, F = 1/v + 1/u। ठीक है, तो वहां पर हम डायरेक्टली पढ़ते हैं, बट क्लास 12th के अंदर इस चैप्टर के अंदर आपको वो फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि वो कैसे आया। ठीक है, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध लिखिए तथा उसका सत्यापन भी कीजिए। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से ये ऐसे भी आ सकता है, गोलीय दर्पण के लिए सत्यापित कीजिए कि 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ पर f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है, u क्या है, वस्तु व दर्पण के बीच की दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब व दर्पण के बीच की दूरी। तो फाइनली ये आपका टॉपिक बनता है कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है किसके द्वारा, गोलीय दर्पण के द्वारा, तो आपका गोलीय दर्पण इस सूत्र को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आपने 10th में डायरेक्टली पढ़ा है, 12th में आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि 1/f = 1/v + 1/u को मुझे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। माना एक अवतल दर्पण m' है, जिसका ध्रुव क्या है, p है। ठीक है, और जिसका फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या क्या है, c है। फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को c से डिनोट करते हैं। ये सब आपने 10th में अच्छे से पढ़ा है। तो अभी हम फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए इस अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु AB रख देते हैं। मुख्य अक्ष पर किसी भी पॉइंट पर हम एक वस्तु क्या ले लेंगे, AB। ठीक है, अब इस AB वस्तु का अवतल दर्पण के द्वारा क्या होगा, परावर्तन होगा, जिससे इस AB वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बना है, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब क्या मिलेगा, A' और B'। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बना कैसे, इसके लिए देख लेते हैं कि AB वस्तु से B सिरे से चलने वाली BN किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण से, परावर्तन के पश्चात फोकल लेंथ से होकर जाएगी। ठीक है, और सी पॉइंट से आपकी एक और प्रकाश किरण C वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वापस इसी रास्ते से लौट जाती है। ठीक है, ये प्रकाश किरण यहाँ से इसके समांतर आई थी और टकराने के बाद ऐसे गई है। ओके, जैसे जैसे ये प्रतिबिंब बना, ये सब मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक ट्रायंगल तो ये है ABC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, A', C और B'। इन दोनों में हम सिमिलैरिटी देखेंगे। सिमिलैरिटी आपने 10th क्लास में ही पढ़ी है। ठीक है, मैथ्स के अंदर। तो हमने देखा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A', B', C के अंदर क्या देखेंगे कि क्या क्या सिमिलर है, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो सेम है। तो हम देखेंगे कि ये वाला 90 डिग्री है एंगल, और यहाँ पर ये वाला 90 डिग्री है। साथ ही ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, वही मैंने लिखा कि BAC = BA', BAC = BA', दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, फिर आपका दूसरा एंगल क्या हो जाता है, ACB, ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, A', C, B' के। ये रहा। अब ये आमने सामने के अपोजिट एंगल, तो इनको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो जब हमें किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अंदर दो सिमिलैरिटी मिल जाए, तो हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स, जो उनकी संगत भुजाएं होती है, वो समान अनुपात में चली जाती है। तो इस ट्रायंगल का क्या लिया मैंने, लंब लिया, यानी कि AB लिया, तो इसके अपॉन में कौन चला जाएगा, इस ट्रायंगल का AB, A', B'। तो AB/A', B',
और इधर से इस ट्रायंगल का बेस लिया है तो AC, तो इस वाले ट्रायंगल का क्या लेना पड़ेगा, बेस ही लेना पड़ेगा A'(C). ठीक है, तो ये आ गया AB अपॉन A'(B' इक्वल्स टू AC अपॉन A'(C) इक्वेशन 1। आगे हम लेकर चलते हैं बेटा ट्रायंगल A'(B')F, वो ट्रायंगल FLN, मैंने N से L पर ये मैंने N से क्या डाल दिया है, मुख्य अक्ष पर परपेंडिकुलर डाल दिया है, ठीक है, जो कि L पॉइंट पर है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया और इन दोनों में मैंने क्या दिखाया है, सिमिलैरिटी दिखाई है। तो सिमिलैरिटी देखेंगे क्या है इनके अंदर, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, दोनों क्या है 90 डिग्री है, और ये वाला इसके इक्वल है। ये कौन सा एंगल हो गया, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो यही चीज मैंने लिख दी है कि ट्रायंगल A'(B')F, वो ट्रायंगल FNL के अंदर एंगल B'(A')F किसके इक्वल है, NLF के, और दोनों क्या है 90 डिग्री है। इसी तरीके से आपका A'(F'(B' किसके इक्वल है, NFL के, दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण। तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स क्या किस में चली जाएगी, इक्वल रेशो में। तो इसका लंब इसके लंब के अपॉन में, इसका आधार इसके आधार के अपॉन में। तो हम लिखेंगे NL इसका लंब बटा इसके लंब के अपॉन में, तो A'(B'। फिर लिखेंगे इसका आधार तो FL अपॉन इसका आधार A'(F). तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं ये कह देती हूँ कि AB जो है किसके इक्वल है, LN के। तो इसी इक्वेशन में NL की जगह क्या पुट कर दूंगी, AB। तो अब ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक। तो ये कितना आ गया, इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं देखूंगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इक्वेशन 1 ये रही, क्या है AB अपॉन A'(B' इक्वल्स टू AC अपॉन A'(C), और इक्वेशन 2 देख लीजिए AB अपॉन A'(B' इक्वल्स टू FL अपॉन A'(F). तो इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में सेम है इनकी लेफ्ट साइड। तो जब इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 के कंपैरिजन से हमें मिलता है AC अपॉन A'(C इक्वल्स टू FL अपॉन A'(F), ठीक है। तो अब मैं कह देती हूँ कि ये जो L पॉइंट है मेरा वो किसके ऊपर है, P के ही ऊपर है। तो L की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में मैंने L की जगह क्या पुट कर दिया है, P। इक्वेशन क्या बोल दिया, इसको 3rd बोल दिया। अब मुझे करना क्या है कि इन सब की वैल्यूज पुट करनी है। कहाँ से पुट करेंगे, डायग्राम से, ठीक है। तो डायग्राम में आप देखेंगे, पहले मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, AB क्या है, वस्तु है। तो वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी यानी कि ये डिस्टेंस, ये वाली क्या बन जाएगी, U बन जाएगी। A'(B' क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को किससे डिनोट कर देंगे, V से, ठीक है। और F क्या है भाई, दर्पण की फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, F से, ठीक। C क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, R से। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में इन सब की वैल्यूज डालनी है। तो हम देखेंगे कि AC को क्या लिख सकती हूँ, AC है, AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, AP में से क्या घटा देती हूँ, CP। तो AP में से क्या घटा दूंगी, CP। इसी तरीके से A'(C) चाहिए, तो मैं CP में से क्या माइनस कर दूंगी, A'(P). तो CP माइनस A'(P) आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे A'(F) चाहिए, ठीक है, A'(F) चाहिए, ये छोटी सी डिस्टेंस। तो A'(P) में से क्या माइनस कर दूंगी, PF, ठीक है। A'(P) में से क्या माइनस कर दूंगी, PF, ओके। तो ये लिख दिया। तो ये तीनों वैल्यू में इस इक्वेशन 3rd में पुट कर देती हूँ, पुट कर दिया मैंने। AC की जगह ये डाल दिया, A'(P) की जगह डाल दिया, PF जो कर दो, और ये आपका A'(F) की जगह ये पुट कर दिया। अब इन सब की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। तो आप देखेंगे कि AP कितना है, U है, और लेफ्ट साइड है दर्पण के, तो किस में लेंगे, माइनस की। ये सारी डिस्टेंस किस में आ जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। तो AP की जगह -U, A'(P) की जगह -V, CP की जगह -R, और PF की जगह -F,
ठीक है, ये सारी वैल्यू मैं कहाँ पुट कर देती हूँ, इक्वेशन 4 में। जब मैं पुट करूँगी तो ये आ जाएगा बेटा, इसकी जगह क्या आ गया माइनस यू, फिर माइनस के आर सी पी की जगह अपॉन माइनस के आर सी पी की जगह माइनस, और ब्रैकेट में माइनस के क्या आ जाएगा, ए डैश पी की जगह वी आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही ए डैश पी की जगह वी माइनस पी एफ की जगह माइनस एफ। अब माइनस एफ क्यों ले रखा है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकल लेंथ माइनस में होती है, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। फिर इनकी क्या कर दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई के बाद ये आता है आपका, फिर u की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो माइनस यू की इसके साथ करेंगे तो माइनस बाहर यू वी की मल्टीप्लाई यू वी हो गया, फिर माइनस यू की एफ के साथ तो माइनस यू एफ हो गया, आर की वी के साथ तो माइनस आर वी हो गया, आर की एफ के साथ तो आर एफ हो गया। ऐसे ही इधर चलेंगे, माइनस एफ की आर के साथ तो माइनस एफ आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस वी के साथ तो माइनस के एफ ही आ जाएगा। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, ये इसके सेम हो गया है दोनों के दोनों, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस के एफ को इधर लेकर आएंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यू वी माइनस यू एफ माइनस यू टू आर की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2f लिख सकती हूँ ना। हमने ये रिलेशन पढ़ा है कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता, ये पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर हमने r की जगह क्या पुट कर दिया है, 2f पुट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने r की जगह क्या पुट कर दिया है, 2f, ठीक है। अब एफ वी और एफ वी, ये माइनस का ये प्लस का, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस के एफ वी। इधर से इसको लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वेशन 5। अब पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया है, यू वी एफ से। तो जब यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, इसको भी यू वी एफ से, इसको भी और इसको भी, तो यू वी से यू वी कैंसिल, 1/f बचेगा, यू एफ से यू एफ कैंसिल, 1/v बचेगा, और एफ वी से यू वी एफ कैंसिल, तो 1/u बचेगा। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक। अगर इस टॉपिक से आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। लेकिन ये टॉपिक आपका 12th एग्ज़ाम्स में बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।